कुछ दिनों पहले मऊरानीपुर के पास गैराहा का देवगृह देखा था। वह परवर्ती चंदेलों का निर्माण है। अब भांडेर का देवालय देखकर लौट रहा। मैं ताप से कुछ घबराया हुआ था, लेकिन उस दिन सूर्यदेव नम्र थे। झांसी से भांडेर 1 घंटे की दूरी पर है। एक रास्ता उनाव बालाजी से होकर जाता है, दूसरा चिरगांव से गुजरता है। चिरगांव वही जहां हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का पैतृक घर हुआ करता था। चिरगांव से भांडेर की दूरी अधिक नहीं है। कस्बे से 5 किलोमीटर पहले ही भर्रोली गांव का रास्ता कटता है। बुंदेलखंड के बंजर पथरीले पहाड़ों के अवशेष उभरते हैं। पहाड़ों को स्टोन क्रशर से रेत दिया गया है। पर्वतों का ऐसा भौंडा और हिंसक मान मर्दन केवल भारत में ही संभव है। क्या आश्चर्य है कि हम पर्वत पूजक सभ्यता हैं। चट्टानों पर चढ़ी और बैठी हुई चट्टानों के ऊपर एक छोटे से मंदिर का शिखर चमकता है, किंतु वह मेरा गंतव्य नहीं। 1-1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने पर एक विराट विस्मृत देवालय का शिखर उभरता है। नीम के पेड़ के पत्तों का पर्दा है, रहस्य रचता है। देवालय को देखते ही प्रथम दृष्टि में कह उठता हूं कि यह पुनर्निर्मित है। वेदीबंध के ऊपर मध्य भाग तक उसकी दिव्यता के प्रमाण मिलते हैं। ऊपर का अलंकृत शिखर ढहा दिए जाने के बाद फिर से निर्मित किया गया है। वह जो रचा गया है कितना सपाट है। वह हमारे पूर्वजों की रचना नहीं हो सकता। हमारे प्राचीन देवगृह समानुपातिक सौंदर्य निर्माण की विज्ञ परंपरा और सौष्ठव के प्रमाण हुआ करते थे। ऊपर शीर्ष को छूते हुए अलंकरण रूप बदलते थे, किंतु उनकी सूक्ष्मता या उत्कृष्टता कहीं कम नहीं पड़ती। आमलक और कलश को छूते हुए उनकी कलात्मक छटा अर्थवान हो उठती थी। देवालय एक पूर्ण पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता था। भांडेर का यह मंदिर कच्छप घात वंश का निर्माण है, किंतु मेरे मन में शंका उपजती है, यह पूर्ववर्ती महान चंदेलों का निर्माण तो नहीं। शैली, कला और स्वरूप यह सिद्ध करते हैं कि देवगृह लगभग 1000 वर्ष पुराना है। सर्वतोभद्र शैली में गढ़े गए इस मंदिर के प्रवेश के 4 द्वार हुआ करते थे। 2 द्वार अतिक्रमण से आक्रांत हैं। ग्रामीण घर की देहरी देवालय के एक हिस्से की बाहरी भित्तियों में घुस गई है। यूं कहिए कि चढ़ बैठी है। उपेक्षा द्रष्टव्य है। पुरातनता का कोई महत्व हमारी चिति में नहीं। उस पवित्रता का मान तो दूर की बात है। गर्भगृह में एक पुरातन शिवलिंग है, जिसके चारों ओर टाइल्स लगाकर उसे विरूपित कर दिया गया है। देवगृह को निकट से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने मूल स्वरूप में यह असाधारण रहा होगा। बल्कि मैं तो मानता हूं कि गैराहा का देवालय इस दिव्य देवगृह की अनुकृति है। परवर्ती चंदेलों ने उसकी प्रेरणा भांडेर के शिवालय से ग्रहण की होगी। कच्छप घात वंश के सम्राटों ने चंबल और बुंदेलखंड के विशाल भूभाग में कुछ विराट और कलात्मक मंदिरों का निर्माण करवाया था। भांडेर से झांसी वापसी के रास्ते में हम उनाव गांव में रुके। वहां एक अत्यंत प्राचीन मंदिर के चिन्ह मिलते हैं। वह उस क्षेत्र में बालार्क मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वर्तमान समय में जो मंदिर दीख पड़ता है, उसका निर्माण 16वीं 17वीं शती का है। भगवान सूर्य की प्राचीन प्रतिमा के आसपास राजपूताना मराठा शैली के प्राचीर और भवन बने हुए हैं। वहां एक सूर्य यंत्र स्थापित है। मंदिर में घी के 9 कूप हैं, जहां सदियों से संग्रहित घी रखा हुआ है और घी के संग्रहण की प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी है। उसी घी से अखंड ज्योति जलती है। पास ही पुष्पावती नदी बहती है। पहले निर्विरोध बहती थी, अब कुंभियों के विस्तार और प्रशासनिक झगड़े में सिमट गई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का विवाद है। उस विवाद ने नदी का कंठ मोक दिया है। भारत विरोधाभासों का देश है। सबसे आस्तिक आस्थावान लोग इसी देश में रहते हैं और प्राकृतिक संपदाओं, नदियों, पहाड़ों, दिव्य स्थलों का सर्वाधिक दूषण, दोहन भी हमने ही किया है। बड़ी निठुराई से किया है। कई बार तो ऐसा लगता है कि हमने नदियों को हलाक किया है, उन्हें रौंद डाला है। नदियों की दुरावस्था देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हमने संस्कृति का बलात्कार किया। आश्चर्य का विषय है कि नदी को मां और देवी कहने वाला समाज उनके प्रति इतना निष्ठुर, उदासीन कैसे है। भांडेर और उनाव बालार्क मंदिर के अतिरिक्त इस क्षेत्र में
कुछ प्राचीन देवगृह तीर्थ हैं जो समयाभाव में रह गए। भविष्य में उन देवालयों तक